हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एचबी सूरज प्ले में। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। फ्रेंड, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बड़ी डेवलपमेंट हुई है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, क्योंकि बांग्लादेश के किसी प्लेयर को आईपीएल की ऑक्शन पे भारतीय जो आईपीएल होती है उन्होंने बाय नहीं किया। ये ऐसे ही हो गया? नहीं, ये भारत के जय शाह साहब ने, अमित शाह साहब ने, नरेंद्र मोदी साहब ने, डॉक्टर जयशंकर साहब ने, ये मोहम्मद यूनुस साहब और बांग्लादेश को सबक सिखाया। और अब हुआ ये कि जी आईपीएल में बांग्लादेश के खिलाड़ियों को नहीं लिया जाएगा। ये फैसला किया है ना सिर्फ ये कि पीएम मोदी ने, उनके साथ डॉक्टर जयशंकर, अमित शाह साहब और जितने भी लोग मोदी जी की गवर्नमेंट में प्रोमिनेंट जगह पर हैं, मिनिस्टर्स हैं या कुछ है, उन्होंने फैसला किया है और उनकी तरफ से कहा यह जा रहा है कि शायद उन्होंने ही प्रेशराइज किया है। और वहां पर हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उस चीज को लेकर बांग्लादेश के सारे प्लेयर जो है वो अंडरग्राउंड फैसले किए गए कि इनको उठाना नहीं है, इन सबको जो है अनसोल्ड जाना है। इस वजह से बांग्लादेश के सारे प्लेयर अनसोल्ड हो गए। पाकिस्तानी क्रिकेटर तो होते नहीं आईपीएल के अंदर, मगर एक और टीम है जिसका कोई क्रिकेटर इस बार नहीं ऑक्शन में खरीदा गया, वो है बांग्लादेश की टीम। और एक अफगानिस्तान की टीम है, उसमें उसके काफी क्रिकेटर खरीदे गए। क्रीम के पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है। बांग्लादेश के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं रही है। आप देखिए पाकिस्तान के अंदर टेस्ट वो जरूर हरा के गए हैं, अदरवाइज उनका कोई प्लेयर मतलब उस तरह से आया नहीं सामने। जहां पर अफगानिस्तान के 7 प्लेयर्स पे पैसे लगा दिए गए हैं, वहां पर जो बांग्लादेश के एक भी प्लेयर पे किसी भी फ्रेंचाइज ने पैसे लगाना मुनासिब नहीं समझा। और बांग्लादेश के 12 प्लेयर्स इस लिस्ट में मौजूद थे और 12 में से किसी एक पर भी किसी भी फ्रेंचाइज ने पैसे नहीं लगाए। अब इंडिया को ने सोचा कि बांग्लादेश को पनिश कैसे करें। उन्होंने कहा जी खिलाड़ी नहीं लेने हमने, आपके खिलाड़ियों की क्या औकात है, हम खरीदेंगे नहीं। मुझे वैसे ये लगता है कि इंडिया बहुत जल्दी कर रहा है इन पनिशिंग। ये पॉलिसी तब तक रहेगी जब तक नरेंद्र मोदी पावर में है। कई लोगों का कहना यह भी है कि जय शाह जो इस वक्त के क्रिकेट बोर्ड के चेयरपर्सन हैं, जय शाह को शायद उनके फादर अमित शाह साहब ने और साथ साथ मोदी जी के लोगों ने, खास मोदी जी वगैरह ने भी शायद यही कहा है कि बांग्लादेश से कोई खिलाड़ी ना रखा जाए और ये यकीनन बांग्लादेश के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। उसके जरिए जो है वो उनके खिलाड़ी जो है वो अच्छी खासी रकम भी कमाने के काबिल हो जाते थे, जो कि पाकिस्तान को भी डेवलपमेंट हुई है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, क्योंकि बांग्लादेश के किसी प्लेयर को आईपीएल की ऑक्शन पे भारतीय जो आईपीएल होती है उन्होंने बाय नहीं किया। ये ऐसे ही हो गया? नहीं, ये भारत के जय शाह साहब ने, अमित शाह साहब ने, नरेंद्र मोदी साहब ने, डॉक्टर जयशंकर साहब ने, ये मोहम्मद यूनुस साहब और बांग्लादेश को सबक सिखाया कि हम जब मर्जी तुम्हें बाइकआउट कर दें, जब मर्जी तुम्हें निकाल दें और हम डिटरमाइन करेंगे कि तुमने खेलना या नहीं खेलना। थोड़ा सा पीछे चले जाएं, कुछ साल पहले पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल में लेना बंद कर दिया गया था। क्यों? क्या पाकिस्तानी प्लेयर्स अच्छा नहीं खेल सकते? क्या अच्छे बैट्समैन नहीं है, अच्छे बॉलर नहीं है, अच्छी फील्डिंग नहीं करते, ग्लोबल रैंकिंग में नाम नहीं है? क्या वजह है? सिर्फ एक वजह है, इंडिया इज यूजिंग आईपीएल एज ए टूल फॉर कोर्जन। जैसे ट्रंप कहते हैं ना कि मैं जो भी हो जाए, जैसे भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं ट्रेड वॉर्स की तरफ जाऊंगा। सो इट मीन्स दे आर यूजिंग ट्रेड एज एन इंस्ट्रूमेंट टू चेंज द बिहेवियर्स ऑफ अदर नेशंस। नरेंद्र मोदी वांट्स टू यूज क्रिकेट एज एन इंस्ट्रूमेंट टू चेंज द बिहेवियर ऑफ पाकिस्तान एंड नाउ बांग्लादेश। के नरेंद्र मोदी साहब जो है वो अब ये महसूस करते हैं दिस इज द टाइम to punish Bangladesh. And if we have to punish Bangladesh, we should punish the turf and we should punish looking where we can best punish them. कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच में एक अब वो जिसे कहते हैं ना एक टसल, कोल्ड वॉर लफ्ज तो नहीं अच्छा लगेगा, एक बिहाइंड द सीन जो चीजें चल रही थी वो अब सामने आना शुरू हो गई हैं। तो नरेंद्र मोदी साहब जो है वो क्रिकेट का इस्तेमाल करते हैं, क्रिकेट डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करते हैं। क्रिकेट आज फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने मुलाकात की है इंडियन क्रिकेट टीम से। सो दे हैव बिल्ड क्रिकेट टू दिस लेवल, दे हैव ब्रॉट क्रिकेट टू दिस लेवल, जहां पे वो समझते हैं कि हम एक बड़े पैमाने के ऊपर इंगेज कर सकते हैं। जितना बड़ा इंडिया मुल्क है, जितना बड़ा इंडिया कैरेक्टर है, जितना बड़ा इंडिया के इंटरेस्ट है पूरे खित्ते के अंदर, अगर वो इमीडिएटली बांग्लादेश को पनिश करना शुरू कर देगा एंड ऑलिव ब्रांच नहीं देगा, जो कि उन्होंने सोचा कि ये सिग्नलिंग है,
कोई वो जो पैसे बांग्लादेश के खिलाड़ियों को जाने हैं, वो कोई बांग्लादेश में कोई वहां पे कोई नया 2 अरब का प्रोजेक्ट नहीं शुरू हो जाना $1 अरब का। इस सिग्नलिंग, यू आर डूइंग सिग्नलिंग कि अमित शाह साहब के जो बेटे हैं जय शाह साहब, उनको बिठाया ही इसलिए गया है बिकॉज क्रिकेट इज अ लुक्रेटिव थिंग। वहां पे पैसा भी बहुत है बीसीसीआई में, एंड आप अपनी मर्जी से चीजें भी प्ले कर सकते हैं। सो नरेंद्र मोदी साहब ने क्रिकेट डिप्लोमेसी को रिवर्स कर दिया, क्रिकेट कोर्सिव स्ट्रैटेजी लेके आए हैं। क्रिकेट को एज ए टूल इस्तेमाल किया जाता है, कोर्जन के तौर पर एज ए टूल इस्तेमाल किया जाता है कि हाँ जी हमने पाकिस्तान को दिया था तो हमने ठीक कर दी थी तबीयत पाकिस्तान की, ठीक कर दी थी ना तबीयत पाकिस्तान की, अब बाकी भी ठीक हो जाएंगे सारे इंशाल्लाह। आईपीएल में भी पहले हमारे खिलाड़ी हुआ करते थे, लेकिन अब आईपीएल से जो है वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को उन्होंने रखना बंद कर दिया है। और उसका मेन रीजन यही है कि भारत के साथ जो टर्म्स हमारे रहे हैं, भारत को जो पाकिस्तान के साथ शिकायतें रही हैं और कई एलिगेशंस जो लगाई गई हैं, उनमें से कई तो ऐसी हैं कि जिसे पाकिस्तानी खुद भी कहते हैं कि हाँ ये गलती पाकिस्तान से हुई है। तो इस वजह से पाकिस्तान के साथ तो टर्म्स ऐसे नहीं है कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों को रखा जाए। पाकिस्तान की जो क्रिकेट के लोग हैं या क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, उनको इंडिया में उन्होंने आईपीएल में लेना छोड़ दिया। अब बारी आई है बांग्लादेश की। जी हाँ, बांग्लादेश के साथ टर्म्स हमेशा से बहुत अच्छे रहे भारत के, बल्कि बहुत टाइम तक तो कुछ एक साल पहले तक तो ये भी कहा जाता था कि जी बांग्लादेश बनाया ही जो है वो भारत ने है, और भारत ने कोशिश करके और भारत ने साथ देकर और उस वक्त बांग्लादेशियों का साथ दिया, बांग्लादेश के लोगों का साथ दिया, जिसकी वजह से 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना। और अब हुआ ये कि जी आईपीएल में बांग्लादेश के खिलाड़ियों को नहीं लिया जाएगा। ये फैसला किया है ना सिर्फ ये कि पीएम मोदी ने, उनके साथ डॉक्टर जयशंकर, अमित शाह साहब और जितने भी लोग मोदी जी की गवर्नमेंट में प्रोमिनेंट जगह पर हैं, मिनिस्टर्स हैं या कुछ है, उन्होंने फैसला किया है। और उनकी तरफ से कहा यह जा रहा है कि शायद उन्होंने ही प्रेशराइज किया है अपनी जो उनके यहाँ की यानी क्रिकेट टीम के जो हेड है या समझे क्रिकेट बोर्ड के जो हेड है अमित शाह साहब के बेटे, उनको शायद ये कहा गया है कि आपने बांग्लादेश की टीम को नहीं लेना, या बांग्लादेश की टीम में से या खिलाड़ियों में से, क्रिकेटर्स में से किसी को नहीं लेना। और इस तरह से करके शायद भारत जो है वो एक तरह से बांग्लादेश को सजा दे रहा है, उसको उनको पनिश कर रहा है, या उनको ये बता रहा है कि जी अब वो जो सारे मजे आपके लगे हुए थे शेख हसीना के साथ कि आप आईपीएल में भी आ रहे थे और बाकी चीजों में भी आ रहे थे, गौतम अडानी भी कुछ नहीं कह रहे थे और इलेक्ट्रिसिटी भी आप इस्तेमाल कर रहे थे, तो वो सारे के सारे मजे जो हैं या वो सारे के सारे फायदे जो हैं वो अब रोक दिए जाएंगे। और अब आईपीएल में जैसे कि सभी जानते हैं कि अमित शाह जी के बेटे जो हैं वो जी आईपीएल या क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरपर्सन है वही हैं, और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि जी अब आईपीएल के लिए भी बांग्लादेश की जो टीम है उसको उसमें से किसी भी खिलाड़ी को नहीं रखा जाएगा। यानी कि ये एक काफी बड़ा नुकसान जो है स्ट्रिक्टली जो है वो भारत काम कर रहा है, और भारत इतनी आसानी से बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है मेरे ख्याल है उसको होता हुआ नहीं देखेगा। और कहीं ना कहीं हर जगह से ऐसा कुछ किया जाएगा जिससे कि बांग्लादेश को ये एहसास हो या बांग्लादेश की गवर्नमेंट को ये एहसास हो कि वो क्या गलत कर रहे हैं बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू फैमिलीज के साथ। और यही वजह है कि पहले हमने पाकिस्तान और अब हमने देखा कि बांग्लादेश के साथ भी तकरीबन वही पॉलिसी जो है वो फॉलो की जा रही है कि जी आप अगर वहां पर रहने वाले बांग्लादेश में रहने वाले जो हिंदू फैमिलीज हैं, अगर आप उनके साथ गलत करेंगे, अगर आप उन्हें परेशान करेंगे, तंग करेंगे, आप उन्हें तरह तरह से वहां से निकल जाने को कहेंगे या उन्हें वहां से भगाने की कोशिश करेंगे, कन्वर्ट करने की कोशिश की जाएगी, तो भारत जो है वो वहां पे जो हिंदू मौजूद हैं बांग्लादेश में उनके साथ रहेंगे। अभी पाकिस्तानी क्रिकेटर तो होते नहीं आईपीएल के अंदर, मगर एक और टीम है जिसका कोई क्रिकेटर इस बार नहीं ऑक्शन में खरीदा गया, वो है बांग्लादेश की टीम। और एक अफगानिस्तान की टीम है, उसमें उसके काफ़ी क्रिकेटर खरीदे गए। करीम जन्नत उसमें है, गुरबाज है, अल्लाह गुजनफर है उसके अंदर, और फजल हक फारूकी है, बाकी राशिद खान है। अगर बाकी तकरीबन उनके जो मेन स्ट्रीम के क्रिकेटर हैं सबके सब हुए। नूर अहमद को 10 करोड़ रुपए इंडियन रुपीस में मिले हैं, मतलब इतनी हाई प्रोफाइल के अंदर सीएसके ने उसको उठाया। पॉइंट इज कि बांग्लादेश की टीम का कोई क्रिकेटर क्यों नहीं इसके अंदर है कि पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है। बांग्लादेश के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं रही है। आप देखिए पाकिस्तान के अंदर टेस्ट वो जरूर हरा के गए हैं, अदरवाइज उनका कोई प्लेयर मतलब उस तरह से आया नहीं सामने। तो मुझे लगता है कि एक दो प्लेयर हैं जो शायद आ सकते थे, पर ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस कुछ खास है नहीं। अब आईपीएल का स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ गया, अगरचे पहले साकुब हसन खेलते थे, अब लगातार उनकी परफॉर्मेंस भी कर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप लोग देख रहे हैं एचबी सूरज प्ले। फ्रेंड्स, अगर आप भी मेरी तरफ आईपीएल 2025 के ऑक्शन में बांग्लादेश के एक भी खिलाड़ी का नाम बिकने से थोड़ा शॉक्ड हुए हैं तो फ्रेंड्स आप इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक, क्योंकि फ्रेंड्स हम ऐसे वीडियो आप सभी के लिए हमेशा लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने वीडियो के हाइलाइट्स में देखा पाकिस्तानी का रिएक्शन। इस वीडियो का डिटेल चलिए हम रिकॉर्ड करके बताते हैं आपको। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन के बाद आईपीएल टीमों ने अलग अलग तत्व के लिए अपनी टीम का नाम बना लिया। इसमें मेगा नीलामी में भारत समेत विभिन्न देशों के कुल 577 खिलाड़ी अपने रजिस्ट्रेशन करवाया था।
इस सूची में कोई भी बांग्लादेशी क्रिकेटर्स भी शामिल थे। जद्दा में 2 दिन तक चले इस नीलामी में एक भी बांग्लादेशी क्रिकेटर को बोली नहीं लगी। साकिब अल हसन, मुस्तफिजुर रहमान, लिटन दास और मेहंदी हसन मिराज जैसे प्रमुख खिलाड़ी भी नीलामी सूची का हिस्सा थे, हालांकि उन्हें किसी भी टीम द्वारा नहीं खरीदा गया। नीलामी के दौरान किसी भी फ्रेंचाइजी ने इन खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल करने के लिए बोली नहीं लगाई, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बांग्लादेशी क्रिकेट फैंस ने बीसीसीआई पर पक्षपात का रवैया अपनाने पर आरोप लगाया। वहीं कुछ लोगों ने ये भी कह दिया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के कारण ये हुआ है ऐसा। जानते हैं आखिर कारण क्या है जिसके आईपीएल के बांग्लादेशी खिलाड़ियों को ऑक्शन में खरीदा ही नहीं कोई भी फ्रेंचाइजी। बांग्लादेशी फैंस का विरोध भयानक हो रही थी फ्रेंड्स। जैसे ही नीलामी प्रक्रिया शुरू हुई, बांग्लादेशी फैंस में विरोध और गुस्सा देखने को मिल रहा था। कई ने तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड को द्वारा बांग्लादेशी के प्रति भेदभाव का परिणाम भी बताया। वहीं बांग्लादेश में इन हिंदुओं पर हो रही हिंसा को लेकर भी कुछ यूजर्स का मानना है कि ऐसा कारण हो सकता है, जिसकी वजह से बांग्लादेश क्रिकेटर्स की कोई भी बोली नहीं लगा, कोई सी फ्रेंचाइजीज ने भी। हालांकि कुछ और प्रशंसकों का कहना है कि बांग्लादेशी क्रिकेटर्स की नीलामी ना बिकने का मुख्य कारण उनकी हालिया प्रदर्शन और पिछले साल समय के कारण बांग्लादेश में खिलाड़ियों का कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा इस आईपीएल में, ये भी एक वजह हो सकती है। आईपीएल फ्रेंचाइजी बताते हैं कि चलिए आईपीएल के लिए अच्छा प्रदर्शन तेजता की ज़रूरत होता कि हाल में खिलाड़ियों को देखने को मिल सके। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स अगर आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि फ्रेंड्स एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आप मेरी वीडियो को सफल कर सकते हो, मेरी मेहनत को सफल करते हो सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिया होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए फ्रेंड्स। बाय बाय।